जूनियर एनटीआर की मूवी देवरा पार्ट 1 का आया है ट्रेलर, जो कि आने वाली है इसी महीने। और फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं, जो हमने ट्रेलर में देखा है और जो हम ट्रेलर से समझ सकते हैं। जहां मैं ट्रेलर की बात करूँ तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक यानी अनिरुद्ध के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एक छोटी सी कहानी को सुनाया जाता है, जो कि काफी समय पुरानी है। जहाँ ट्रेलर के स्टार्टिंग में एक कहानी को सुनाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि एक व्यक्ति है जिससे सभी लोग डरते हैं, जो कि काफी लंबे समय बाद अब लौट आया है और जिसको देख के पूरे गाँव के सभी लोग एकदम चुप, शांत और डरे सहमे से हो चुके हैं। उसी के साथ साथ आपको ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही एक शिप के ऊपर की वॉर दिखाई जाती है, मतलब छोटी सी लड़ाई दिखाई जाती है, जिसमें कि शिप को लूटते हुए कुछ लोग होते हैं जो शिप के लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, मतलब शिप के क्रू के साथ। जहां अब कहानी समझने की कोशिश करें तो एक काफी लंबे समय के बाद समुद्र के अंदर से कोई ऐसी चीज निकलती है जिसको देखने के बाद गाँव के सभी लोग रुक जाते हैं, चुप जाते हैं और डरे सहमे से हो जाते हैं, क्योंकि उनका पास्ट उनके सामने खड़ा हो जाता है, जो कि समुद्र के रास्ते अब बाहर आ चुका है। जहाँ फिल्म का सारा थीम एक समुद्र के अंदर और समुद्र के किनारे पर होने वाला है, जिसके अंदर हमारे दो मित्रों की कहानी भी सुनाई गई है, यानी देवरा और उसका एक दोस्त, जिसका रोल हमारे सैफ अली खान कर रहे हैं। यानी कि देवरा का दोस्त, जो कि एक वक्त में दोनों साथ रहा करते थे और समुद्र के अंदर जो मलबा यानी जो माल जब शिप के थ्रू गिर जाता है उसे उठाकर अपना गांव का गुजारा चलाते थे। लेकिन उसी दौरान अब अपने देवरा के मित्र यानी सैफ अली खान के अंदर एक छोटा सा लालच आ जाता है और जिसके कारण वह शिप्स में लूट मचाने लगता है, यानी कि शिप को लूटने लगता है, जो कि हमारे इंटरनेशनल माल को सप्लाई करता है एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन पास्ट में हमारे हीरो को इसके बारे में पता चल जाता है, जिसके कारण वह हमारे यानी अपने गाँव के लोगों को सभी को बोलता है कि वो कुछ भी हो जाए कि कोई भी व्यक्ति समुद्र में लूटपाट नहीं करेगा। जो उनका काम है उसके अलावा कोई भी व्यक्ति लूटपाट नहीं करेगा, ताकि किसी व्यक्ति को कोई इससे प्रॉब्लम ना हो। जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह भी दिखाई जाती है, जिसमें आपको स्टार्टिंग में शिप के मेंबर्स और हमारे देवरा के गांव के कुछ लोग एक साथ समुद्र में दिखते हैं। छोटा सा सीन है, जिसके दौरान वो दोनों ज़रूर बातें करने के लिए आपस में मिले होंगे, लेकिन फिर भी वहाँ पर उनकी लड़ाई हो जाती है, जो कि आपके थोड़ी देर बाद का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि हमारे नाव के यानी जलते हुए नाव के ऊपर दो खंजर लिए यानी गर्मा गर्म खंजर लिए कोई व्यक्ति खड़ा है। अब वो कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं वो हमारा देवरा है या फिर देवरा का दुश्मन यानी उसका जो दोस्त रह चुका है, जो उसे मार के अब वहाँ पर पोज दिए खड़ा है। अब वहीं दूसरी ओर हमारे आगे की कहानी को दिखाया जाता है, जिसमें हमारे देवरा का एक बेटा हो चुका है, जो कि उसी के शक्ल का है, यानी डबल रोल, जो कि उसी की शक्ल का है और उसमें एक डर है, मतलब उसके बाप जैसे उसके अंदर थोड़ी भी खूबी नहीं है, ना तो उसके पास ताकत है और ना ही वो चालाक है। वो एक मासूम सा बंदा है जो गाँव में छोटी मोटी बातों पर डरता रहता है। जूनियर एनटीआर के लिए डबल रोल वाला सीन कोई ज़्यादा नया नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी साउथ फिल्में बनाई हैं जिसमें कि इनका डबल रोल मैंने ऑलरेडी देखा है, जिसमें वो पिता का भी रोल निभाते हैं और पुत्र का भी। ये सब कहानी समझने के बाद एक चीज तो समझ आती है कि हाँ ट्रेलर काफी दमदार है। ट्रेलर की कहानियां वगैरह भी काफी अच्छी दिखाई गई है, जो कि हमसे छुपाने की कोशिश की गई है। जहां हमारे बीच थोड़ी बहुत मोटा मोटी कहानी रखी गई है, हो सकता है कि इसमें आगे जाके हमारे लिए कुछ ना कुछ तो अलग रखा हो, क्योंकि पार्ट 1 है और पार्ट 2 इसका आना तो तय है, जिसके कारण हमारे बीच सारी कहानी तो रिवील नहीं की गई है। उसके साथ ही हमारे अनिरुद्ध का म्यूजिक, जो कि बैकग्राउंड में बजता रहता है, थोड़ा सा मिस हो रहा है कि यहाँ पर अनिरुद्ध का म्यूजिक कुछ नया नहीं दिखा रहा है। जैसे कि आपने विजय थलपति के बीस्ट मूवी के बैकग्राउंड में जो म्यूजिक सुना था, जो अनिरुद्ध ने दिया था, हाँ वो एक नया फ्रेश म्यूजिक था, जो हमारे लिए काफी बढ़िया था। लेकिन यहाँ पर आके थोड़ा सा मिसिंग आउट हो जाता है कि यहाँ फिर से हमारा बीस्ट वाला ही म्यूजिक सुनने को लग रहा है, जो कि लगभग सेम टू सेम ही लगता है। हाँ अब इसका मतलब ये है कि अपने अनिरुद्ध का म्यूजिक यहाँ पर नहीं चला, मतलब कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी ट्रेलर में जान डालता है। ट्रेलर की कहानी हमें थोड़ा बहुत ही दिखाई गई है, मतलब कुछ खास नहीं दिखाया गया है। एक छोटे से गांव की कहानी, एक समुद्र के बीच की कहानी और हमारे समुद्र में राज करने वाले लोगों की कहानी, जहां पर आपको इस ट्रेलर में कुछ एक सीन्स काफी तगड़े लगेंगे और कुछ नए सीन्स भी, जैसे कि आपको वो शार्क के ऊपर आने वाला सीन, जिसमें हमारा हीरो जूनियर एनटीआर शार्क की सहायता से या सपोर्ट से समुद्र से बाहर निकलता है अचानक से, लेकिन वो सीन भी काफी अच्छा था। उसके अलावा वीएफएक्स में थोड़ा बहुत आपको कमियां नजर आती है, जो कि हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेलर है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। हो सकता है कि ये समय आने पर इसे ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है। आगे आपको ट्रेलर कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में एक बार ज़रूर बता दें, और वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक मार दें।